इंडिया पर पड़ा, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अब इसके पीछे कई वजहों का आंकलन हो रहा है, जिनमें से एक है ईवाई की वो रिपोर्ट जो इस समय चर्चा में है। ईवाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2038 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। माय गॉड! आपको पता आईएमएफ ने भी पेशन गोई कर दी है कि इंडिया इस साल 2023 में 6% तक बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा। में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से, इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13 फोल्ड टू $40 ट्रिलियन बाय 2047। लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ? आईएमएफ के अनुमानों पर आधारित है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत का नाम होगा। भारत दूसरे स्थान पर होगा। ये बात पूरी दुनिया को चौंका रही है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 2025 में 28.8 वर्ष की औसत आयु के साथ दूसरे स्थान पर है। अंदाजा कर लें कि भारत किन बुलंदियों को छू रहा है कि दुनिया की सुपर पावर के सामने, जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उनके सामने खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी। वो बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जय फिर दोबारा चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में खबर आ जाएगी। ठीक, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है कि आईएमएफ हमें कर्जा नहीं दे रहा, आईएमएफ हमारी बात नहीं सुन रहा, आईएमएफ के साथ हमारे डेडलॉक बरकरार है। मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि अभी भी वक्त है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए? जी, अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें, इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। लेकिन हमने नहीं मानना ना। क्यों अपनी झूठी अना के पीछे हम लोग लगे हुए हैं? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भी अब ये चर्चा कर रहा है कि भारत 2038 तक दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि EY की रिपोर्ट ने ये खुद दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी जिस तरह से बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था होगी। और दोस्तों, EY की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी। क्योंकि दोस्तों, अगर भारत की वर्तमान आर्थिक विकास दर अगर ऐसे ही बनी रही तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की जीडीपी 2030 तक $20.7 ट्रिलियन और 2038 तक $34.2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और इसी वजह से दोस्तों, इस आंकड़े से ये जानकारी मिलती है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसी वजह से दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है कि भारत अभी भी इतनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अभी भी भीख मांग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है। वो लोग मुँह वतन है, अपने मुल्क के साथ संसेर है, उनके सियासतदान, इसलिए उनकी इकोनॉमी जो है दुनिया में 5वें नंबर पे आई हुई है और बड़ी स्पीड में, मतलब वो अपने लोगों के साथ संसेर है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है और ऊपर जा रहे हैं वो लोग। आपको पता आईएमएफ ने भी पेशन गोई कर दी है कि इंडिया इस साल 2023 में 6% तक बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो IMF भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ संसेर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है।
और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाह रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता है इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर लिया। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आगे हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो। देखिए तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना वो हम लोगों के ज़हन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो CEO है वो कौन है, वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ कि इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं जो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं और आने वाले इस साल में, यानी जो साल चल रहा है 2023 में, इन दोनों मुल्कों की मौशियत बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी कि उन लोगों ने मेहनत की है। उन लोगों, अब देखें इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फायदा है? आपके मुल्क का फायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की, उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना वो प्लान अब पूरा हो गया है। अब उसे वो ब्राइट ऑफ जो भी उसे अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसमें एक जज्बा है। हम लोग सिर्फ मजहबी तरीकों से ही बाहर नहीं निकल सके, हम मजहब से ही बाहर नहीं निकल रहे। मजहब से बाहर निकलोगे तो कुछ और करोगे ना आप, और आपका मजहब ही आपको तरक्की सिखाता है, आपका मजहब ही आपको सब कुछ सिखाता है। लेकिन उनके पास हमारा मजहब भी नहीं और वो लोग हमसे आगे हैं। क्यों? उसके लिए हमें फैसले अच्छे करने होंगे, डिसीजन अच्छे लेने। और अब आप फैसले अच्छे भी कर लो, डिसीजन अच्छे भी ले लो, फिर भी आपको 100 साल लग जाने हैं। और वो आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा उनकी मैशियत दुनिया के दूसरे नंबर पे आने वाली है। तो हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होते तो उधर आज भी 150 रुपये किलो चिकन है, 80 रुपये किलो, 80 रुपये का वो उधर वो डॉलर, आज भी 80 रुपीज़ का डॉलर है उधर, इधर 300 रुपये का डॉलर होने वाला है। तो बताएं कि ये हमारा क्या कसूर है? देखें हमने तो टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को, हमने मेहनत भी की अपने काम में, हम सच्चे पाकिस्तानी भी है, दिलो जान से सिंसियर भी हैं अपने मुल्क के साथ। तो फैसला तो उसने करना था ना जो ऊपर बैठा हुआ था ना, जो आपका दोस्त था, वो भी तकरीबन लग रहा है कि आपसे नाराज हो रहा है। और सऊदीया ने जब आपको भीख देना बंद कर दी ना, आप यकीन माने कि जो पेट्रोल हमें मिल रहा है ना अभी, वो भी नहीं मिलेगा। और जिसके इंतजार में ये बैठे हुए हैं, जहाँ इमरान खान साहब डील कर रहे थे, आप समझ रही होंगी जो मैं कह रहा हूँ, तो वो भी आपको लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि अभी भी वक्त है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए? जी, अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है, लेकिन हमने नहीं मानना ना। क्यों अपनी झूठी अना के पीछे हम लोग लगे हुए हैं? हमें मफादात को देखना है अपने मुल्क के, और अपने मुल्क के मफादात के लिए इंसान बहुत बहुत बड़े कंप्रोमाइज करता है, डिसीजन लेता है। और आपको इस टाइम देखें, अभी भी डिसीजन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जब ये मुल्क खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है उसकी वजह से हमारी तमाम तरक्की रुक चुकी है, या नहीं है कि हम इसमें इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम किसी और तरफ नहीं देख रहे, जो हमें हमारे असल करने के काम है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो ऐसे ही वक्त में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से, इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13-fold to $40 trillion बाय 2047। बड़ी अहम खबर है। इसकी वजह ये कि पहले इसके ऊपर ये वाली कुछ प्रेडिक्शंस आती रही हैं, ब्लूमबर्ग ने भी इसके ऊपर पब्लिश किया, इसको इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है कि 2050 तक $30 trillion इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा। इंडिया इज लाइकली टू बिकम 40 trillion इकोनॉमी बाय 2047, ए 13-fold जंप फ्रॉम इट्स करंट साइज। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे बल्कि हम उन फैक्टर्स पर बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं और उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उसको देखते हुए फिर हम अपनी इकोनॉमी या हम अपनी सूरत हाल को कंपैरिजन कर सकते हैं, कम से कम देख सकते हैं कि क्या हम भी इन फैक्टर्स पर काम करेंगे, क्या हम भी अगर इन इश्यूज़ पर काम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है, इंडिया ने ही क्यों क्रॉस किया, किसी और कंट्री ने क्यों नहीं क्रॉस किया? क्योंकि जो तरक्की करने की कोशिशों में होगा आगे, जिसकी एफर्ट्स होंगे वही उसको क्रॉस करेगा ना। तो उसके बाद इसका मतलब इंडिया था तो उसने उसको क्रॉस कर लिया।